ऐसा आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो इन सब से जुदा है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि दो जुड़वा भाई या हमशक्ल दर्शकों को चौंकाने का काम करते रहते हैं, लेकिन यूपी के बरेली ज़िले में ये मामला बिल्कुल जुदा है। एक अपनी तरह का पहला मामला है। शख्स एक ही है और उस पर दावा दो लोग कर रहे हैं। एक शहर के खेर शेख मिट्टू का है परिवार और दूसरा गांव गैनी के रहने वाले हैं। ये दोनों ही ये कहते हैं कि जो एक शख्स है वो उनका है। गांव में इसका नाम बौरे मियाँ है तो शहर में इसे बिट्टू के नाम से जानते हैं। ये मामला इस वजह से खास हो जाता है कि ये केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से जुड़ा है। ये मामला उन तक पहुंचा भी है, लेकिन पुलिस और वो दोनों ही इसमें उलझे हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि ये बौरे मियाँ ही हैं और शहर में जो मोहल्ला है खेर शेख मिट्टू, उसमें ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये बिट्टू ही है। मामला उलझ गया है पूरी तरह से और इसको सुलझाने के लिए पुलिस बीच में आई थी, लेकिन उसे वापस लौटना पड़ा। आइए हम इस मामले में बिट्टू के बड़े भाई अज़ादार हुसैन से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम अज़ादार हुसैन काज़मी। किस जगह पे आप यहाँ किस जगह पे रहते हैं? क्या हम 350 घेर शेख मिट्टू ज़खीरा बरेली। पूरा मामला क्या है, एक बार बताएंगे? पूरा मामला ऐसा है कि 18 फरवरी 2021 को यहाँ सुबह 8 बजे घर से वो गए थे टहलने के लिए। दिमाग से ऐसे थे, आसपास लिंटर पे इधर उधर बैठ के और आ जाते थे घर में। कौन, वो क्या नाम? जुल्फ़िकार हुसैन उर्फ बिट्टू। कौन है आप? हमारा भाई है छोटा हमसे। तो वो घर से निकले थे तो हमने कहा अभी ये टहल घूम के फिर आ जाएंगे। जब दोपहर तक नहीं आए, हमने घर में मालूम करा, बताया ना अभी नहीं आया। तो फिर हमने सब जगह ढूंढना शुरू करा, सीबीगंज, हवाई अड्डा, इज़्ज़त नगर और शहराना, पुराना शहर, पूरे ज़िले के अंदर हमने ढूंढा। गाँवों में ढूंढ लिया, आसपास सेतल तक ढूंढवा लिया, कहीं नहीं मालूम चला। तो फिर हमने जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, थाना किला में रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदगी की। तो थाने वालों ने हमें आश्वासन दिया अगर आपका भाई जो है अगर आधी रात को भी मिलता है, जहाँ भी होगा हम उसको ले आएंगे। आपको अगर पता लगता है आप बताइए फला जगह है तो हम वहाँ से ले आएंगे। जब हमें 10, 12, 15, 20 दिन के बाद मालूम चला कि वो अलीगंज में है, उसकी निशानदेही पे हम वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके चौराहे के ऊपर हमने फ़ोटो दिखाया। हमने कहा भाई आप लोगों ने इनको कहीं देखा? किस जगह पे? अलीगंज थाने के बराबर में। वहाँ जाने के बाद इन्होंने हम जब देखने पहुँचे तो इन्होंने चढ़ाई कर दी हमारे पर। सब तरफ से पूरी पब्लिक ने घेर लिया। हम 5 लोग थे, उसमें भतीजे थे, हमारे भाई थे, एक भांजे का लड़का था हमारा। वो सब हम गए थे 5 लोग। गांव वालों के हमारे बौरे में आई है 8 साल पहले घूम गए थे। उन्होंने कहा इन्होंने दाढ़ी गाड़ी कर दी, कह के हमारे पर अनाप शनाप गाली दी, जान से मारने को खड़े हो गए वहाँ के लोग। जब ये इनका पुलिस वालों के बच्चों का ये हाल है, जो रिकॉर्डेड पुलिस वाले थे जिनको 7 बार राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, जिसका मेडल मेरे पास मौजूद है, 1950 सन पड़ी हुई है उसके बाद। तो इन पुलिस वालों का ये हाल है इनके बच्चों का, तो आम पब्लिक के बच्चों का क्या हाल होता होगा? अपहरण हो जाता होगा तो क्या बीतती होगी? जब हम जाते हैं तो ठोकरे खाते फिर रहे हैं, जगह जगह अधिकारियों में इसमें जा रहे हैं। इधर से उधर अधिकारी लोग कागज को नचा देते। पिटलिया बनाई, थाने में आई, वो थाने से वालों ने एक दूसरे को फोन करा, उन्होंने पिटलिया बना के वहाँ भेज दी। जी, मेरा नाम शानू काज़मी है। मैं एक समाज सेवी भी हूँ। क्या नाम है इनका, ये जो गुम हुए हैं? ये मेरे चाचा हैं, इनका नाम जुल्फ़िकार अली बिट्टू है। वो जो सब देने को नहीं कह रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि हाँ ये वो ये कह रहा है ये हमारा 8 साल पहले का गोया हुआ ये हमारा बोरा है। अगर ऐसा है तो वो कोई डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो हम कह रहे हैं उनसे DNA टेस्ट कराओ, इसके लिए भी वो राज़ी नहीं है। वो तो एक अपनी धांधली के बदल पे इनको रखे हुए हैं। परेशान करने वाली बात है, या उनका कोई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई प्रॉपर्टी का मैटर है या कोई बड़ा खेल है इसमें। वरना कोई एक विकलांग को या कोई एक मंदबुद्धि को ऐसे क्यों ले जाएगा? और अपने मुंह से कबूल भी रहे हैं, भाई हम उन्हें किले से उठा के लाए, ऐसे ऐसे करके हम वहाँ पे आए थे, वहाँ से उठा के लाए, वगैरह वगैरह। मेरा एक प्रशासन से आप और मीडिया के माध्यम से कहना है, उनसे जाके बस इतना कहा जाए, प्रशासन जाए वहाँ पे, पुलिस जाए वहाँ पे, बात करे, कहे ठीक है आपका है, आप जब से वो पैदा हुए सारे कागज़ दिखाइए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए आप, और DNA अगर ज़्यादा है DNA टेस्ट कराएं आप।
भाई आपका नहीं है तभी तो आप नहीं करा रहे हैं ये सब चीज़ें, आपके पास कुछ नहीं है। और पहली बात, आपकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है, आप कह रहे हो 8 साल पहले खोया। हमारा जिस दिन खोया उसके 3 दिन बाद से ही हम लोगों की कंप्लेंट वगैरह है, ये सारे देखिए, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हमने सब जहाँ जहाँ इसके लिए कंप्लेंट की है ढूंढने के लिए, लेकिन उनका नहीं है, तभी तो वो लोग शांत बैठे हुए हैं। बस एक धांधली पे, एक गुंडागर्दी पे रोके हुए हैं। और ये चीज़ प्रशासन भी समझ रहा है। प्रशासन के सामने भी जब यहाँ से इंस्पेक्टर थाना किला से रहमत अली जी गए हैं यहाँ पे, तो उनके सामने ही पब्लिक ने चढ़ाई करी थी, वो भी पब्लिक को देख के फिर वापस आना पड़ा उनको। दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि वो बौरे मियाँ हैं, कुछ वक्त पहले वो गांव से किसी तरह से निकल गए थे और वो अब हमें वापस मिल गए हैं, हम किसी भी सूरत में इन्हें वापस नहीं करेंगे। गांव वाले अपनी सफाई में तमाम चीज़ें भी बताते हैं, ये भी बताते हैं कि बौरे मियाँ कब से वहाँ रहते थे, उनका वो किस तरह से यहाँ से जाना हुआ, और जब हमें वापस मिले हैं तो हम उन्हें किसी सूरत में भी वापस नहीं करेंगे। पुलिस इस मामले में कहती है कि हम गांव गए थे, लेकिन जब हमने, जिसको ये लोग बता रहे हैं कि हमारा बिट्टू है, वापस लाने की कोशिश की तो तमाम गांव इकट्ठा हो गया और वो चीख कर ये कह रहा था कि बिट्टू नहीं है, बौरे मियाँ। मजबूरन हमें वापस लौटना पड़ा। इस मामले में जो बिट्टू का परिवार है, जो अज़ादार हुसैन हैं, जो मुख्तार अब्बास नकवी के रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि आप पूरे मोहल्ले में गवाही ले सकते हैं कि कुछ वक्त पहले तक बिट्टू यहीं रहते थे। वो दिमागी तौर पर थोड़े दिव्यांग हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से समझ है और लोगों को पहचानते हैं। आप पूछ सकते हैं मोहल्ले में कि तमाम लोग ये बता देंगे आपको कि ये बिट्टू ही है। जब हमने इस मोहल्ले में लोगों से बात की, फोटो दिखाया, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ ये बिट्टू ही है। लेकिन पूरा गांव जिस तरह से इन्हीं बिट्टू को बौरे मियाँ कह रहा था, इससे मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है। बिट्टू का परिवार चाहता है कि इसे सुलझाने के लिए डीएनए टेस्ट हो और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मामला इस वजह से भी ये दिलचस्प है क्योंकि शख्स एक ही है और उसको 2 नाम कैसे दिए जा सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि बौरे मियाँ और बिट्टू दोनों एक नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि कोई और भी है, उनका हमशक्ल है, वो कौन है और कहाँ है ये तलाशना पुलिस के लिए मुश्किल काम है, लेकिन उसे ये करना होगा, तभी ये गुत्थी सुलझ सकेगी। आप पे आरोप है कि आपने इन्हें किडनैप किया है। ना ना ना, ये खुद ही आया था, गन्ना मिल से आया था और हुआ बसवाले से, अब से नहीं, पहले से ही 10-20 साल पहले से जो लोग जाना कर रहे थे, जो डिलेवर लोग अलीगंज के थे और या पड़ोस के भी थे, तो उसे वो पहचान के बिठा लाए थे। ना तो कोई बुला के लाया है, ना कोई जबरिया लाया है, ना कोई तरमगिरी लाया है, ना किसी लाया, खुद अपने आप आया है। बस वालों ने जो बिठाल के लाया था उसने हवाले कर दिया यहाँ लागे कि ये तुम्हारा भाई है, ये हुआ अच्छा, मिला। आपकी ये तबीयत कब से खराब हुई, क्या हो गया आपको? ये हमें हो गए कोई 8-10 साल हो गई। ये एक हाथ पे पालिश, एक पैर पे पालिश गिर गई। हाँ, जब से हम इसमें पड़े, चलने फिरने लायक नहीं है, आने जाने लायक नहीं है कहीं। हाँ, कहीं आने जाने लायक नहीं है, कोई काम करने लायक है। रह गई बात ऐसी पैदा करने को, हमारी भी कोई ज़मीन में नहीं है, कोई एक बिसा भर ज़मीन नहीं है भाई, इतना ही मकान है, इसमें तुम बैठे हो। अच्छा, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि आप इन्हें मियाँ बनाने के तौर पे हैं। नहीं तो वो हम क्यों मियाँ बनाने के चक्कर में होंगे? हम मियाँ बनाने के चक्कर में क्यों होंगे? हमें तो कोई मियाँ बनाने से या कोई मौलाना बनाने से या कोई पंडित बनाने से हमें लालच थोड़ी दी जाएगा, या उसके जरिए से पैदा थोड़ी कर रहे हैं कोई, हैं? और ये तो एक भाई के नाते से, कि एक भाई का नाता बहुत बुरा हो जाएगा कि पागल है। कितने भाई हैं आप? नहीं, 5 भाई हैं हम। 5 भाई में हम अकेले रह गए, अब जी है। 3 भाई हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, जवान जवान ख़त्म। अब इसके पीछे के जाने में हमारे घर में 6 मौतें हो गई। और अब भी हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो लोगों को कुछ हो तो वहाँ से एक नहीं 10-20 आदमी को बुला लाए और बुला के यहाँ एक तरफ उसे खड़ा कर दें, एक तरफ हम लोग नहीं खड़े हो जाएंगे, जिसके संग में जाना चाहे उसके संग में चला जाए। ना कोई धांगलेबाजी या कर रहा है और ना कोई गुंडागिरी दिखा रहा है और ना कोई थाना घेर रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। शांति से आओ, प्यार मोहब्बत से, और इतला करो कि हम लोग आ गए। थाने में जाओ, थाने में आ जाएंगे,
अगर यहाँ बाहर को तो बाहर आ जाएंगे, जहाँ भी को हुआ आ जाएंगे। जैसी मतलब वो चाहे वैसी कर लें, अगर ले जाना चाहे ले जाए यहाँ से, मगर ये है कि 10-20 आदमी आ जाए जिसके संग में चला जाए उसके संग में भेज दो। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ कोई बदमाशी दिखाता हो।